अच्छा, चलो अब भाभी ने बताया तो बता देते हैं। ये पागल हो जाएगी। अरे हमारे भैया मुझे कह रहे हो पागल हो जाएगी, मोबाइल ऑन कर लिया। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी पूजा और मैं लगी हूं अपने रोज के रेगुलर काम में। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूं, तो ये तो करनी है, क्या कर सकते हैं ना। तो ये काम तो वो काम है जो हर लेडी को अपने घर में करने ही होते हैं। तो मैंने फटाफट सुबह सुबह सारे अपने काम किए हैं और मैं लगी हुई हूँ फटाफट सारे काम निपटाने में। और बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारा काम किया है क्योंकि मुझे कहीं जाना है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। और तैयारी तो मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं सुबह जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ और टाइम से जहाँ पर मुझे जाना है, मतलब हमें जाना है वहाँ पर मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन वैसा होना हर बार पॉसिबल नहीं होता और कुछ और ही हो जाता है। I mean, जैसे कि हम कहीं जल्दी जाना चाहें तो बहुत कम ऐसा होता है कि अगर हम टाइम से पहुंचना चाहते हैं तो हम टाइम से पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज हमेशा लेट होते हैं और ये मेरे साथ नहीं, हमारे साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है कि जब हमें जल्दी होती है तो हम वहाँ पर लेट ही होते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हो गया है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे व्लॉग में और एंजॉय कीजिएगा आज के व्लॉग को। और मैं कर लेती हूँ अपने सारे काम फटाफट से और आपसे मिलती हूँ सीधा शावर लेने के बाद। हाँ जी, तो चलिए एक बार फिर से वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्टिंग तो ब्लॉग की पहले हो चुकी थी, थोड़ी सी मैंने क्लिप ली थी और काम सब फिनिश हो चुके हैं। और आप मैंने कहा था मैं शावर लेके मिलती हूँ, लेकिन मैं मिली हूँ आपसे रेडी होकर। और आप फिर से समझ जाइए कि अगर रेडी हूँ तो कहीं जा रही हूँ। और आज मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, सब जा रहे हैं। और आज एक जगह पर लंच है, तो फैमिली है, फैमिली में ही है, एक हमारे रिलेटिव हैं, उनके यहाँ पर एक मतलब आज फंक्शन है। और चलिए बता देती हूँ फंक्शन भी क्या है। तो फंक्शन है मतलब उनकी बेटी हुई है। किसके यहाँ बेटी हुई है आप एक बार मिल चुके हैं, आपको इसलिए सीधा वहीं मिलाऊंगी क्योंकि यहाँ नहीं बताती हूँ, वहीं पर आपको मिलाती हूँ। तो चलिए बताती हूँ, छोटी सी बेटी हुई है, उसका आज फंक्शन उन लोगों ने रखा हुआ है, मतलब लंच रखा हुआ है। तो वहीं पर सब लोग इन्वाइटेड हैं और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। और ये सूट तो आपने पहले भी देखा होगा, तो मैंने यही पहन लिया है और सूट ही पहन रही हूँ आजकल है ना। अब तो लग रहा है मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से शॉपिंग भी नहीं की है भाई। करती नहीं हूँ, बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करती। बहुत मतलब बहुत जब जरूरत मतलब ज़रूरी हो जाए शॉपिंग करना, बस तभी मैं शॉपिंग करती हूँ। तो बहुत टाइम से मैंने की नहीं, बहुत टाइम से बस जितना ज़रूरत उतना ले लिया, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, वो भी करेंगे। और अभी चलते हैं फंक्शन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे घर भी आने वाले हैं, तो अभी देखती हूँ, फोन आ रहा है क्योंकि पापा के पास हाँ जी, तो कोई हमारे घर भी गेस्ट आ रहे हैं। तो चलिए पहले उन्हें अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं फंक्शन में। पापा एड्रेस बता रहे हैं तो इसलिए मुझे पता चल गया कि कोई आ रहे हैं। तो चलिए पहले जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं पूछती हूँ कौन आ रहे हैं, उनको अटेंड करते हैं और उसके बाद सीधा मिलूंगी आपसे फिर फंक्शन में। और वहाँ पर देखो वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग, क्योंकि म्यूज़िक होता है सच में, और उसकी वजह से मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम होती है म्यूज़िक की वजह की। फिर मुझे मतलब क्या होता है, मैं रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ लेकिन बाद में जो वो साउंड आता है तो उसकी वजह से फिर मुझे वो सारा म्यूट करके अपना वॉइस ओवर करना पड़ता है। और अगर गलती से भी चला जाए तो कॉपीराइट आता है और मुझे फिर से दोबारा से सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूँगी मेन चीज़, अगर म्यूज़िक जहाँ कम हुआ मैं वो करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के लिए शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों, मतलब कौन है वो, और वो छोटी सी बेटी मेरी क्या लगती है, तो वो भी आप सबको ज़रूर बताऊँगी।
है ना। और देखो इतने सारे गेस्ट होते हैं, पता नहीं। मैं वैसे ना बच्चों का फेस रिवील, मतलब मैं खुद व्लॉग देखती हूँ ना, तो अभी तो मेरे घर में तो ऐसा कोई फंक्शन हुआ नहीं है। आप लोग प्रे कीजिए मेरे घर में भी जल्दी जल्दी ऐसे फंक्शन हो। तो मैं थोड़ा सा ना बच्चों का कैमरे पे, छोटे छोटे बच्चों को ना कैमरे पे पब्लिकली फेस रिवील में ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब बच्चों को ना, मैं चाहती हूँ उनको थोड़ा सा सेफ रखो। लेकिन चलो देखती हूँ, अगर मतलब मेरा मन किया तो, मैं किसी का नहीं कहती, मेरा मन किया तो उसकी छोटी सी क्लिप ले लूंगी, नहीं तो मैं शायद बच्चे को नहीं दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कोशिश करती हूँ, मतलब देखती हूँ, अगर मेरा खुद का मन माना तो लूंगी, नहीं हुआ मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लूंगी व्लॉग में छोटी बेबी को। और मैं खुद भी लूंगी। आप लोग उसको बहुत सारा आशीर्वाद देना। और बेबी गर्ल है ये, मैं आपको बता देती हूँ, तो आप अपना बहुत सारा प्यार और अपनी ब्लेसिंग उस बच्ची को देना। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे वहीं पर, और मैं पूछ लेती हूँ कौन आने वाले हैं। और ये है मेरा लुक, जो इतना ही दिख रहा है, दिख जाएगा आगे व्लॉग में पूरा अगर दिखा पाई तो चलिए पहले मैं पूछ लेती हूँ कौन आ रही है। तो गेस्ट आ चुके हैं, बैठे हैं, मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और बस उनको चाय नाश्ता करा के देखते हैं, जैसे भी होगा आपके साथ है, बने रहिएगा साथ में। और जो आए हैं ना, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आपने ब्लॉग देखा होगा, लास्ट ब्लॉग देखा होगा, भाई और पापा शादी में गए थे, उसी फैमिली से आए हैं फिर से, और वो भी इनविटेशन देने के लिए ही आए हैं। आई थिंक बेटी की शादी है और उसी का इनविटेशन देने के लिए आए हैं। तो अभी पापा और भाई बैठ कर बातें कर रहे हैं, और मैं तो जानती नहीं हूँ, है तो छोटा भाई, बस इतना पता है कि छोटा भाई है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे। तो चलिए मैं उनको चाय वगैरह दे देती हूँ, और मिलती हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम मिलती हूँ उनसे। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आ गई हूँ सबसे पहले मैं आ गई हूँ, और वो जो छोड़ के गया है वो अभी पापा जी को ले आएगा, आज कपिल आ जाएगा। तो चलिए, और बाइक से ही आए, आज तो पास में ही आना था तो बाइक से ही आ गए। तो चलिए मिल लेती हूँ सबसे। तो मिलिए, सबसे पहले ये है रूबी, यानी मेरे मामा मामी जी की बेटी, और ये है इनके दामाद, और ये है मेरे मामा मामी जी। आज इन्हीं की पोती का फंक्शन है, इन्हीं की पोती का छोचक आया है। और ये है हमारी रूबी की बेटी, यानी कि मैं इसकी मौसी, और ये मेरी भांजी, और ये कर रही है डांस मस्ती, और सारे बच्चों ने खूब मस्ती की हुई है, तो ये अपना ही अलग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी बने रहिए साथ में और पूरा एंजॉय कीजिए। तो बस मैं तो आकर अपना लंच कर चुकी थी, लेकिन पापा और कपिलाशु को आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। और बाकी ये सब फैमिली जो रह गए हैं, ये लोग अपना लंच कर रहे हैं। और ये है तो लंच होने के बाद ये कुछ चल रही हैं रस्में। छोचक बोला जाता है हम लोगों में, इधर की साइड यूपी साइड में छोचक देने आए हैं। मतलब उसके जो बेबी हुआ है उसके मामा जी हैं, ये मामा जी और फैमिली, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं मामा नानी की तरफ से, वो लोग आए हैं। और ये छोचक की जो भी रस्म होती है वो हो रही है, जो भी वो लोग गिफ्ट लाते हैं फैमिली के लिए, बेबी के लिए, तो बस ये वही रस्म है, वही सब देना दाना हो रहा है। जो सभी के यहाँ अलग अलग नाम अलग अलग होते हैं, रस्में तो सभी की मिलती जुलती होती हैं। और ये है सैलियस, जो अभी थोड़ी देर पहले हाई भी बोल रहा था, तो इससे तो पहले ही मिला चुकी हूँ। यह है भाई, और आज इसी की बेटी का फंक्शन है। ये जो छोचक की रस्म की जा रही है, आज सैलियस की बेटी के लिए ही की जा रही है। और बस ये देखिए, ये है दामाद जी का स्वागत हो रहा है, और उनको जो भी गिफ्ट दिए जा रहे हैं आप देख रख सकते हैं। तो बस ये छोटी सी क्लिप मैंने शूट कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो बस मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया ही नहीं, क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग लेट थे, तो
प्रोग्राम ऑलमोस्ट मतलब एंड पर ही था, बस ये लास्ट का ये फंक्शन था, तो मैंने ये आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया और ये सारी रस्में आप आए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सही आ रहे फ्रेम में, अब सही नहीं आ रहे थे, म्यूजिक भी बंद है। तो कुछ कहना चाहेंगे? वैसे अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आज इसी की बेटी का फंक्शन है, इसी की बेटी हुई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो चलिए, ये तो बिजी है, बाद में मिलते हैं। हाँ जी, तो वहाँ फंक्शन में से तो मैं आ गई हूँ और मैं पहले पी लेती हूँ पानी, मुझे लग रही है प्यास, तो पहले पानी पी लेते हैं। हाँ जी, और थोड़ा सा कॉम मार लेती हूँ बालों में, क्योंकि उस फंक्शन में भी मैं लेट थी जहाँ हम गए थे। आपको पता है गेस्ट आ गए थे, तो फिर टाइम लग ही जाता है जब कोई आ जाए, तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं घर आके क्यों कंघी उंगी कर रही है, तो मुझे अभी पड़ोस में जाना है और कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी मैं लेट हूँ क्योंकि आज उनके यहाँ है कीर्तन। आप फिर कहेंगे फिर से कीर्तन, भाई सच में बहुत कीर्तन हो रहे हैं, सच में और अच्छा लग रहा है, चाहिए कीर्तन में जाने का मौका मिल रहा है। तो जो मंडली है यहाँ की, मतलब जो आपने देखे होंगे अभी तक जिन्होंने हमारे यहाँ कीर्तन किया और जिनके साथ अभी तक मैं कीर्तन में दिखी हूँ, उन्हीं मंडली में से एक मतलब भाभी जी हैं, उनके यहाँ पर कीर्तन है। और मैं लेट हूँ और वो सोचेंगी पता नहीं मैं क्यों नहीं आई, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मुझे ऐसे कहीं जाना है। और मैं भूल गई थी कि आज के दिन मुझे किसी फंक्शन में जाना है। मुझे सुबह ही याद दिलाया पापा ने कि आज तो वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के भी लेट हो गए और अब कीर्तन के लिए भी मैं लेट हूँ। और बस मेरे ख्याल से एंड ही चल रहा होगा कीर्तन का, तो चलिए पहले वहाँ मिल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। कपड़े रहने देते हैं, ड्रेस इसी ड्रेस में चल देते हैं, चेंज करने का टाइम नहीं, क्योंकि चेंज करने लगूंगी तो और टाइम लग जाएगा। तो चलिए वहाँ भी मिलाते हैं थोड़ी सी देर भाभी जी के यहाँ कीर्तन में, माता के दर्शन कर लेते हैं। आते ही प्रसाद पे मिला, तो भाई
उसमें से तो आ गई हूँ मैं। ये कौन सी मांग खिल रही है मेरी। तो कीर्तन में से भी आ गई हूँ और अब फिर रेडी हो रही हूँ। और अब रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। भाई मार्केट जाना है, घर की सब्जियां खत्म हो गई हैं तो वो लेने जाना है। और भी कुछ एक दो चीजें हैं वो देखनी है। सच में कोई कोई दिन तो बहुत ज्यादा ही बिजी चला जाता है ना। इसका बीपी लो हो गया देखो। कोई कोई दिन बहुत बिजी हो जाता है। आज बाहर बाहर का ही हो रहा है मेरा सारा। वहां पर भी सब बोल रहे थे सबसे लेट क्यों आई, क्योंकि मैं सच में बहुत लेट थी। आपको तो पता ही है मैं लेट पहुंची थी, लेकिन उन सबको नहीं पता था कि मैं लेट क्यों आई। तो चलिए कोई नहीं, बता देंगे फुर्सत से। हालांकि मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं एक फैमिली फंक्शन था वहां पर गई थी और वहां भी जाना जरूरी था, क्योंकि देखो फैमिली है तो फैमिली में भी जाना बहुत जरूरी है और यहाँ भी जरूरी था। तो दोनों ही चीज हो गई। किसी को नाराज नहीं करना चाहिए ना, कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि सबको खुश रखो। कोशिश तो यही करते हैं। लेकिन चलिए हाँ, ये हो जाता है कि किसी के पास थोड़ा टाइम दे पाते हैं, कहीं ज्यादा। और मैं दोनों ही जगह सिर्फ थोड़ा ही टाइम दे पाई, बराबर ही टाइम दिया, ज्यादा कहीं भी नहीं दे पाई। तो चलिए अब मैं चलती हूँ मार्केट। इसी को लेके जाऊंगी जो बीपी लो बता रहा है आशु को। तो सब्जी वगैरह ले आते हैं भाई, और फिर वही शाम का खाना वाना वही टाइम हो जाएगा। तो चलिए हो जाती हूँ मार्केट। वॉइस ओवर बाद में दे। वैसे अगर हमारी वॉइस आ रही है तो हम फिर मिल गए मार्केट में। और मिले कहाँ है, यहाँ पहुँच गए हैं अपनी टिक्की की शॉप पर। पागल हो जाएगी। अरे हमारे भैया मुझे कह रहे हो पागल हो जाएगी, मोबाइल ऑन कर लिया। तो ये है हमारी अपनी कौन सी लोकल मार्केट है ना। लोकल मार्केट पैट बोला जाएगा। पैट जहाँ पर सब्जी मतलब मिलता तो सभी कुछ है, यहाँ पर मिलता तो सभी कुछ है, पर लोकल मार्केट है हमारे यहाँ की। मसाले मिल रहे हैं, बाकी सब कुछ मिल रहा है। और ये सब आंटी हमारी तरह खड़ी हुई है गोलगप्पे टिक्की खाने के लिए। अभी मैंने ना बताया नहीं है। अच्छा। चलो अब भाभी ने बताया तो बता देते हैं। ये हमारे डिफेंस की मार्केट है, लोकल मार्केट है डिफेंस की। और यहाँ पर सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा एरिया में दिखा रही हूँ। काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, आगे तक काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। हम तो एक कोने में खड़े हैं इस टाइम आगे से। तो चलिए हमारे बन रहे हैं गोलगप्पे, तो हम गोलगप्पे एंजॉय कर लेते हैं। बन रही है चाय। चाय पीनी जरूरी है? ऐसा कहीं लिखा है कि चाय पीनी ही पीनी है भाई? ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो चलिए जी, चाय बन रही है। जिसका इंतजार हो रहा है आखिर में बोल ही दिया उसने। मैं सोच रही थी शांति से बना लूं और दे दूं, लेकिन वो खुद ही बोल पड़ा। तो चाय बन रही है और खाने में बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च। बस यही है, आलू शिमला मिर्च और रोटी। और बस आज का दिन तो ऐसा ही रहा सारा, बाहर बाहर, एक जगह से आगे दूसरी जगह भागी, दूसरी जगह से आगे फिर तीसरी जगह। और वहां पर मिल गए थे भैया भाभी, आपने देखा ही है। ये मेरे पापा। आवाज कम कर आशु इसकी। तो वहां मिल गए थे भैया भाभी जी, और बस फिर उन्होंने जबरदस्ती पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे खिला दिए गोलगप्पे, जो कि मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता। म्यूजिक चला दिया, मैं कह रही कॉपीराइट आ जाएगा। जैसे बोलने लगी तुरंत म्यूजिक चला दिया। तो बस वहां पर मिले भैया भाभी से, और उसके बाद सामान सब ले लिया था, वही जो मैंने बोला था, सब्जी वगैरह। और मेरे स्लीपर लाई हूँ, मेरे स्लीपर टूट गए थे। वो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे एक एक करके सारे स्लीपर टूट गए, वरना 2-3 मेरे हमेशा रहते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं मेरे हमेशा। लेकिन इस बार मैं बोल रही हूँ ना, मैं शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रही हूँ कुछ भी। तो शॉपिंग वॉपिंग हो नहीं रही है मेरी, तो एक एक करके मेरे स्लीपर भी खत्म हो गए। और पहली बार ऐसा हुआ, मुझे इतना अजीब लग रहा था कि बिना स्लीपर के मैं ऐसी थी। तो फाइनली मैं स्लीपर ले आई हूँ और बहुत अच्छे से है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, घर में पहनने के लिए अच्छे हैं। और ये भी बड़ी मुश्किल से मिल नहीं रहे सब। वो जो हार्ड वाला सोल होता है ना, सब वही मिल रहा था। तो वो तो कंफर्टेबल नहीं होते भाई, डेली घर के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो पूरा दिन पहनने होते हैं घर में। तो चलो फाइनली मुझे मिल गया और मैं आज ले ही आई अपने स्लीपर। तो बस यही रहा आज का दिन। तो
पहले फंक्शन में गए बेटी की, यानी मेरी भतीजी की, मेरी भतीजी है वो। और उसके बाद आकर मैं कीर्तन में गई, वहां पर भी थोड़ी देर ही रुकी क्योंकि कंप्लीट सही हो गया था कीर्तन। और वहाँ सबको लग भी रहा था कि मैं लेट क्यों हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टाइम पर ही होती हूँ और पहली बार ऐसा हुआ मुझे कि, और वो भी उन भाभी जी के कीर्तन में। पता नहीं, देखो कोशिश तो ये रहती है सब जगह पूरा टाइम दिया जाए, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हर जगह हम पूरा टाइम दे पाए। हाँ, मुझे अगर पहले वाला जो फंक्शन था वहां नहीं जाना होता ना तो प्रॉपर टाइम देती, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और मुझे याद भी नहीं था कि मतलब 17 तारीख को वहां जाना है। वो तो सुबह पापा ने और आशु ने याद दिलाया कि आज वहां जाना है, तो बस यही चीज होगी। नहीं तो मैं उनसे कल ही बोल दिया, अगर मुझे याद होता ना तो जब वो इन्विटेशन देने के लिए आई थी मैं तभी उनको थोड़ा सा बोल देती, लेकिन अब मुझे भी याद नहीं था, सारी बात ये थी। लेकिन चलिए कोई नहीं, वहां के फंक्शन में भी वो आई, वहां भी वो आई। ज्यादा टाइम तो मैं दोनों ही फंक्शन में नहीं दे पाई क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ गए थे, है ना। लेकिन बस वही रीजन है कि कभी कभी होता है कभी कि हम पूरा टाइम सबको दे देते हैं और कभी होता है कि किसी को भी हम पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, कुछ मजबूरी सी आ ही जाती है ना चाहते हुए भी। अब देखो कोई घर पे गेस्ट आ गया अचानक तो उनको अटेंड करना भी जरूरी है भाई, वो भी कितनी दूर से आए थे, है ना। तो वो भी जरूरी थे और जिन्होंने इनवाइट किया है वहां जाना भी बहुत जरूरी था, तो दोनों ही काम जरूरी थे, तो दोनों ही काम किए। गेस्ट को भी अटेंड किया और जिन्होंने इन्विटेशन दिया था दोनों घर पे वो दोनों भी अटेंड किए। और बस क्या कह सकते हैं, आज की भरपाई फिर कभी कर देंगे। यार किसी को शिकायत है कि मैं देर से आई या थोड़ी देर ही मैंने टाइम दिया, किसी को थोड़ी सी भी शिकायत है तो भाई सॉरी, सच में कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है, क्या करे। हालांकि मैं वहां ज्यादा रुकी भी नहीं और वो लोग रोक भी रहे थे कि अभी क्या करोगे, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे छोड़ के आप, तो पापा और मैं आ गए थे पहले, और पापा को घर छोड़ के मैं तुरंत ही पानी पी के वापस चली गई थी कि नहीं थोड़ी देर में वहां पर भी होकर आती हूँ। तो बस वहां पर भी गई और अच्छा लगा जितना भी टाइम में बैठी। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही थोड़ी सी देर, हाँ एंड ही चल रहा था, लेकिन फिर भी आधा एक घंटा तो मैं फिर भी रुकी हुई, 1 घंटे के आसपास तो मैंने फिर भी मतलब बैठी हूँ और मुझे अच्छा लगा वहां पर जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया। और बाकी सबसे तो इनसे मिलती ही रहती हूँ, फिर कभी होगा तो पूरा टाइम देंगे अगर माता रानी ने चाहा तो चलिए बस ये था आज का व्लॉग। तो चाय बन गई है, चाय दे देती हूँ, चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम सब खाना बनाऊंगी, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी और रोटी। तो खाना बनाएंगे, खाएंगे और बस इसके बाद क्लीनिंग करनी है। सब्जी आ गई है, आपको दिख रहा होगा, ये रखे 2 बैग, मैं दिखा देती हूँ। अभी ये भी ये रखे, ये दोनों बैग सब्जी के हैं, अभी ये भी करने हैं। तो ये सारा काम है। इस सब काम को करने के बाद मुझे क्या काम है, एडिट करना है भाई। मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही 2 दिन से, क्या कहूँ मैं। बस ये इसने मुझे सोने नहीं दिया, बहुत ज्यादा पेन में थी मैं, तो मैं एडिटिंग भी नहीं, मतलब व्लॉग भी नहीं डाल पाई मैं उसी की वजह से। तो मुझे बस ये है कि फटाफट मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करती हूँ ताकि आपको कल सुबह तक टाइम से व्लॉग मिल जाए। मेरी कोशिश पूरी रहती है और मेरी कोशिश रहेगी चाहे आज कितना भी लेट हो जाए मैं व्लॉग डालूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम, आपसे मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।